हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 14 अक्टूबर। ठीक है, तो आज है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। मिनिमम यहाँ से देखेंगे 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में कंपलसरी बड़ी बड़ी आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे पिन तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे नोटिफिकेशन मैं पहले से अपडेट कर देता हूँ। जो एग्जाम के लिए दृष्टि हो या कुछ भी नोटिफिकेशन देना रहता हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हम हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है, इसका क्या मकसद है, ये इसका यही मकसद है लड़कियों के उनके अधिकारों, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत। ठीक है, साथ ही साथ जो जितने भी जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं, इसका मकसद लड़कियों का अधिकार, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए एक तरह का जागरूकता फैलाना है। इस दिन को मनाने के पीछे यही उद्देश्य है। ठीक, उनके ज़रूरत को पूरा करना, उनको जो चुनौती है, ठीक है, ये जो है महिला सशक्तिकरण, लड़की सशक्तिकरण, ठीक है, मानवाधिकारों को पूर्ति को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और 1966 में जो है इसको पहले बार जो है इसको बनाया गया था, तब से हम मनाते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये इसमें जो है कांस्य पदक। ठीक, तो हमारे भारतीय पुरुषों को जो टीम है एशियाई जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है यहाँ पे जो है कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पे जीता, इस जो है टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो आपके कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के आपका अस्ताना। ठीक है, अस्ताना में यहाँ पे इसका जो है आयोजन चल रही है, जिसमें आपका चीनी ताइपे के खिलाफ जो है सेमीफाइनल में यहाँ पे जो है इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है ये हमारे जो पुरुषों की टीम ने इसमें जो है कांस्य पदक, ठीक है, जीत हासिल यहाँ पे की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका 27, ठीक है, ये जो एडिशन इस बार जो आयोजन किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल निकाली जाती है। ठीक है, तो 2024 में भारत कौन से स्थान पे है, 105वें स्थान पे। ठीक है, तो आपका जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है उसको समझते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जो है लगभग सभी विश्व के सभी देशों पे जो ये जो है डाटा निकाली जाती है, जिसमें कौन सा देश जो है भुखमरी का शिकार है। ठीक है, और ये जो है इस उद्देश्य से इंडेक्स को निकाली जाती है। लगभग 127 देश, ठीक है, लगभग 127 देशों में भारत 100 जो है 5वें नंबर है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 127 देशों में 105वां स्थान है। ठीक है, पिछले सालों की तुलना में इस साल जो है भारत के रैंक में सुधार आई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसी रैंक में देखेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो ये आपके भूखमरी के देखेंगे इंडेक्स में आपका चाइना, यूएई, कुवैत जैसे लगभग 22 देश ये नंबर 1 पे हैं। ठीक है जी, मतलब रैंक में है। ठीक है, जैसे चाइना, यूएई, कुवैत, ये जैसे जो देश है यहाँ पे जो है पाकिस्तान, ठीक है, ये सभी 2 देश इस भूखमरी का शिकार हैं। ठीक ठीक, टॉप रैंक में इन लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनको टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ पे किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, लद्दाख, ठीक, यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनको जो टेलीस्कोप का यहाँ पे अनावरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 4300 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनो टेलीस्कोप यहाँ पे बनाई जा रही है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या, तो ये जो इस उद्देश्य से इसको जो है लगाई जाए, ठीक है, भौतिकी अनुसंधान के दिशा में रिसर्च करने के लिए। ठीक है, जो साइंटिस्ट है ये हमारे साइंटिस्टों के द्वारा ये जो रिसर्च करने के लिए जो है यहाँ पे जो है लद्दाख में जो टेलीस्कोप को लगाई जा रही है। तो इसको आपको याद रखें, जो ब्रह्मांडी जो घटना वगैरह होती है, ठीक, वायुमंडल में, तो ये इसी रिसर्च करने के लिए यहाँ पे जो है लगाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आप सभी पता होगा जो है रतन टाटा जी, ठीक है जी, अब उनके जगह ये जो है नोएल टाटा को, ठीक है, टाटा ट्रस्ट का जो है
चेयरमैन पहले जो है रतन टाटा थे, अब उनके जगह जो है नोएल टाटा को बनाया गया। ठीक है, इसके जो है पुष्टि कर दी गई है। कहा जाता है ये जो रतन टाटा के जो है एक सौतेले भाई हैं करके बोला जाता है नोएल टाटा को। ठीक है, ये जो है अब इनको इस ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, उन्हीं की छत्र छाया में जो है काम वगैरह करते थे। और टाटा समूह की जो कंपनियों के होल्डिंग और प्रमोटर फर्म लगभग 66% नियंत्रित यहाँ पे हिस्सेदारी रहेगी, तो इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय जो हमारे भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन जिसका नाम है हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो यरूशलेम का। ठीक है, यह एक संगठन है यरूशलेम का जिसको हिज्ब उत तहरीर के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इसको जो है भारत सरकार ने हाल ही में इसको जो है आतंकवादी संगठन इसको घोषित किया गया है। ये जो संगठन है 1953 से काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह जो भारत सरकार ने ये जो यरूशलेम के जो बने संगठन को ये जो है आपका जो हिजब उत तहरीर पर ये जो है प्रतिबंध लगाते हुए इसको जो है आतंकवादी संगठन यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। और ये संगठन जो है लोगों को उकसाने के लिए काम करती है। ये संगठन जो है ठीक है, ये नागरिकों को जिहाद के नाम पे जो है बहुत सारे जो है मतलब जो है तोड़ फोड़, ठीक है, आदमी को जो है बहलाने का भी जो है काम करती है। इसी तरह इसको सबको देखते हुए इसको जो है गतिविधियों को देखते हुए इसको जो है ये जो है आतंकवादी संगठन इसको घोषित किया और अपने संगठन में शामिल करने के लिए लोगों को भी उकसाने के लिए जो है ये काम करती है। ठीक है, और पैसा दबाव संगठन में पैसा लाने के लिए भी मतलब एक तरह का दबाव डाला जाता है लोगों की, किडनैपिंग वगैरह बहुत सारे ये जो है काम करते हैं। ठीक है, चलिए इस देश के अगर बात तो यहाँ पे मैं बात करूँ यरूशलेम की। ठीक है, राजधानी आपका इजराइल है। ठीक है, इजराइल यहाँ की राजधानी है। और मैं बात करूँ यहाँ के जो पॉपुलेशन देखें तो 8 लाख से भी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, और कहा जाता है यहूदियों का जो है ये लोग यहाँ जो है निवास करते थे, इसको याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे AAI का सदस्य योजना नियुक्त किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिल कुमार गुप्ता। ठीक है, अनिल कुमार गुप्ता को AAI का जो है सदस्य जो है इस योजना को जो है नियुक्त किया गया है। तो इनको हाल ही में जो है अनिल कुमार जो है कुमार गुप्ता को हवाई अड्डा अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विकास के लिए ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों के विकास की योजनाओं के निर्माण और जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इनको जो है नियुक्त किया गया। इसकी अगर मैं बात करूं जिसको हिंदी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, या इसको इंग्लिश में जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। ठीक है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इसका गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है 1995, ठीक, 1 अप्रैल 1995 में इसका जो है गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? राजीव गांधी भवन जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अनिल कुमार गुप्ता ये जो है इनको नियुक्त किया सदस्य योजना के रूप में। और जो खासकर जितने भी आप एयरलाइंस जो बड़ी बड़ी कंपनी होती, ठीक, ये जो है इस पर जो है काम करती है। ठीक है, ये जो रूल और रेगुलेशन ये जो संगठन बनाती है, ठीक है, भारत सरकार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ जो है साझेदारी या समझौता किया है? तो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट जो है टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक, इस जो है संस्थान के साथ समझौता किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यहाँ पे क्लीन एनर्जी के लिए समझौता किया गया है। स्वच्छता को देखते हुए जो है स्वच्छ ऊर्जा पे जो है हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें आपके सौर ऊर्जा, ठीक है, और साथ पवन ऊर्जा, इस जो है स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के उद्देश्य से इसको जो है समझौता किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जिसका उत्सर्जन को कम करना है और स्वच्छ ऊर्जा को संक्रमण को जो है बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से ये जो है IIT जो है दिल्ली के साथ ये जो है समझौता किया गया है। C ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो हाल ही में RBI ने UPI वॉलेट के सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसको जो है 5000 रुपये यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है सभी बैंकों का बैंक RBI कहलाता है। जितने भी बैंक आते हैं, चाहे SBI हो, HDFC बैंक हो, ठीक, सभी जो है RBI के नीचे काम करती है। ठीक, बैंकों का बैंक बोला जाता है इसी में। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर अब इसको जो है 5000 कर दी गई। तो इसमें भी कुछ यहाँ पे जो है नियम में बदलाव किया गया। ठीक है, पहले UPI को मतलब जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते थे, ठीक है, आप मतलब जो है
यूपीआई वॉलेट के माध्यम से 2000 से बढ़कर सीमा राशि 5000 हो जाएगी, जिसमें प्रति लेन देन सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये आरबीआई के द्वारा जानकारी प्रदान की। तो बहुत सारे ऐप होते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये सभी जो है निर्धारित राशि की जाती है, एक दिन में इतना ट्रांजैक्शन करना रहता है। आरबीआई की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 1935 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, शक्तिकांत दास अभी हमारे जो है गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, ये सभी को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में किस देश के निहोन जो हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 के लिए दिया गया है? तो जापान के जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसको निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2024 के नोबेल पीस जो शांति के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2000 हर साल ये दिया जाता है। 2024 के लिए जापान के जो है जो संगठन इसको जो है दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो शांति के लिए पुरस्कार जापान को दिया गया है। ठीक है, मतलब ये संगठन को दिया गया है, इसकी घोषणा हाल ही में यहाँ पे की गई। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, दूसरा जब युद्ध हुआ उसी के दौरान जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, ये आपको पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। ठीक है, ये जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में अमेरिकी परमाणु बम हमलों को पीड़ितों के लिए संगठन जो है निहोन हिंडाक्यो, ठीक, ये जो संगठन है, जब हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर में ये जो है अमेरिका द्वारा परमाणु बम से हमला किया था। ठीक है, पीड़ितों को जो संगठन के लिए जो है संगठन ने काम किया था। ठीक है, इसी के लिए इनको जो है दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा, समझ आ गया होगा। आप एग्जाम में देखे होंगे कई बार क्वेश्चन आता है, आया भी था। ठीक है, ये आपका 6 अगस्त 1945 को ही हुआ था। ठीक है, नागासाकी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में हुआ था। अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक, अपंग हो गए थे, लोग मारे भी गए थे। इसी जो संगठन ये वाला, ये इसमें लोगों के लिए काम किया था, इसीलिए इनको जो है दिया जा रहा है। चलिए जापान की बात करूं, तो जापान की अगर मैं बात करूं, कंट्री कहाँ पे आती है, तो ये आपका आइसलैंड कंट्री है, ईस्ट एशिया के अंतर्गत ये जो है बसा हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ के, आपको टोक्यो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है, और यहाँ के जो है राजधानी है। जापानीज यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, उसी तरह मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में चेंज हुआ है। याद रखिए, यहाँ का भी जो पहले जो है दूसरे थे, अब जो है चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेगारू इशिबिका करके हैं, यहाँ का भी जो है इसारू इशिबिका, ठीक है, यहाँ का भी प्रधानमंत्री हैं, चेंज हो गए हैं। 11 क्वेश्चन है, हाल ही में सहुला बथकुम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है जी, अरे मतलब जो लगभग 9 दिन तक, ये 9 दिन तक ये जो है सहुला बथुकम्मा फेस्टिवल को मनाया जाता है यहाँ के लोगों के धूमधाम से। ठीक है, फूलों का त्यौहार है ये जो है। ठीक है, यहाँ के लोगों के द्वारा धूमधाम से यहाँ पे गीत, आतिशबाजी वगैरह यहाँ पे जो है किया जाता है, धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सहुला बथुकुम्मा जो फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है कर। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ के लोगों के द्वारा धूमधाम से मनाई जाती है साल में एक बार। तेलंगाना बात करूँ, ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद हो जाएगी। ठीक है, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। 2014 में इसका जो है गठन किया गया था। 2 जून को अपना जो है स्थापना दिवस भी मनाया था। यहाँ पे बात करूँ चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, तो रेवानाथ रेड्डी। ठीक, आर मतलब रेवानाथ रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के। और यहाँ पे जिष्णु देव वर्मा यहाँ के अभी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के अंतर्गत जो कैमूर आता है, ठीक है, इस जिले में जो है राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कैमूर में, बिहार का। तो एक तरह का बाघ अभ्यारण्य होगा। ठीक है, साल के अंत तक 2024 में इसको जो है स्थापित किया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। बिहार की बात करूँ, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की राजधानी आपका पटना है, इसको आपको याद रखना है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जेसोश्वरी, ठीक है, जेसोश्वरी जो मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो आपका बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में अभी हाल में जो है हिंदू मंदिर है, यहाँ पे जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री मोदी 2021 में यहाँ पे गए हुए थे। ठीक है,
जहाँ पे हमारे मोदी जी ने यहाँ पे जो है सोने के मुकुट पहनाए हुए थे, ठीक। इसमें जो है न्यूज़ में देखेंगे तो एक चोर जो है मतलब जो है चोरी कर रहे हैं वहाँ पे दिखाई गई है, और भारत ने भी इसकी जो है निंदा भी की गई है कि खुलेआम चोरी हो रही है, अपने जो है हिंदू मंदिर के यहाँ पे जो है ध्यान नहीं रहा ऐसे करके। ये जो है बांग्लादेश में जो है माता जो है काली का मंदिर है, यहाँ पे जो है मुकुट जो है चोरी हुआ है, ठीक है न। वहाँ पे जो है प्रशासन ने यहाँ पे सुरक्षा के लिए न कोई सीसीटीवी, अगर सीसीटीवी है मतलब कड़ाई, मतलब यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के जो है प्रबंधन भी नहीं किए गए, ठीक है। तो ऐसा जो है आपका बांग्लादेश में देखने को चलिए बांग्लादेश की बात करूँ। बांग्लादेश की राजधानी है आपका ढाका, यहाँ की राजधानी है, ठीक है। साउथ एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। पहले जो है यहाँ के शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करती थी। बाकी जो है यहाँ पे कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पे अलग ही माहौल चल रहा था, ठीक है। यहाँ के बंगाली यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। मोहम्मद जो है शहाबुद्दीन यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, बांग्लादेश के। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी WWF रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यहाँ पे लगभग 73% ही, ठीक है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद ये जो है वैश्विक वन्यजीव संख्या में लगभग 73% की गिरावट यहाँ पे देखने को इस गिरावट के मेन देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका मुख्य कारण है आवास की हानि, जलवायु प्रदूषण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ये सभी इसके जो है मुख्य कारण। मतलब 50 वर्षों में देखें निगरानी यहाँ पे किए गए आबादी में लगभग 73% की गिरावट यहाँ पे आई है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? WWF, जिसको हम वाइल्ड फॉर जो है नेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है इनके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो जियो पे रिसर्च काम करती है संगठन। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ आयुध पूजा जो है मनाई गई है? तो ये तो है तमिलनाडु में। हर साल ये मतलब जो एक धार्मिक उत्साह है, ठीक है, इसको जो है नवरात्रि के, ठीक है, ये मतलब जो है 90 दिन ये आयुध पूजा धार्मिक उत्साह है, और यहाँ के लोगों के द्वारा जो है, ठीक है, अपने घरों में पूजा वगैरह उल्लास के साथ इसको किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें अपने घर में कंप्यूटर, बुक वगैरह सभी जो है देवी देवताओं को जो है यहाँ पे पूजा पाठ यहाँ पे धूमधाम से यहाँ पे किया जाता है। मैं बात करूँ यहाँ पे तमिलनाडु के चेन्नई इसकी राजधानी है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और R.N. रवि यहाँ के जो है गवर्नर है तमिलनाडु के। चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।